नमस्कार दोस्तों। जैसे कल की क्लास में अपने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज अपने उससे आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में अपने ए बी वाले ऐसे क्वेश्चन में कर रहा था भी ए बी से इतना परसेंट अधिक है, बी ए से इतना परसेंट कम है, तो अपने प्रतिशत निकाल रहे थे। तो उससे आगे मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो देखिए आगे क्वेश्चन, यानी मैं आपको ये बोल दूँ ए बी से 28% ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए व बी के योग से 25% कम है। 25% कम है तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों मेरे पास में कुछ इस प्रकार दे रखा है क्वेश्चन, ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए बी के योग से 25% कम है। तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो कल अपने इससे जो अपने कल क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने ए और बी का ही नाम लिया था। अगर आपके पास सी और जोड़ दिया जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। इसने क्या बोला, ए बी से 28% अधिक है। सबसे पहले आपके ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी की बात कर रहा है, यानी आपके पास में एक तो ए दे रखा है और एक आपके पास में बी दे रखा है और एक आपके पास में क्या दे रखा है दोस्तों, सी दे रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए बी और क्या मान लिया, सी मान लिया। तो जैसे अपने क्वेश्चन हर क्वेश्चन को मैं मेथड से कर रहा हूँ, मेरे पास में किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है। मैं ओनली फॉर इस सवाल को मेथड से कर रहा हूँ। ट्रिक के एक दो सवालों में काम देती है, उसके बाद में ये नहीं लगती है। तो अपने पास में देखिए अपने सवाल के अकॉर्डिंग चलते जाओ। इसने बोला ए बी से 28% अधिक है, यानी बी है ना, जो बी है वो ए से 28% अधिक है। तो सबसे पहले बी मान लेता हूँ। आप बी को अपनी श्रद्धा से कुछ भी मान लो, 100 मानो, x मानो, कुछ भी मानो। तो मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो ये इसने बोला है कि बी से 28% अधिक है। कौन है दोस्तों, ए है। इसका मतलब ये 100 है, ये 28% अधिक है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास में इसने आगे क्या बोला है, तथा सी है ना, ए व बी के योग से 25% कम है, यानी कि जो सी का जो मान है वो ए बी का योग से 25% कम कौन है, सी है। इसका मतलब ए बी के योग से। तो दोस्तों आपके पास में ए और बी का योग कर देंगे, यानी 128 प्लस 100, यानी आपके पास में क्या आ जाएगा, 200। आपके पास में आ जाएगा 228। कितना आ जाएगा, 228। उसके बाद में इसने क्या बोला है, 25% कम है, यानी कि आपके पास में 25% कम है, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा, 75। और परसेंट का निशान हटाऊंगा, बटे में क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। तो अब आपके पास में देखिए फिर इसने बोला है कि सी ए से कितने परसेंट अधिक है, यानी सी ए से कितने प्रतिशत है, अधिक है। तो इसको आप सोल्व कर लो, देख लो कहाँ तक जा रहा है। इसमें अपने 25 का भाग लगा दिया, 25 दिए होते हैं 75 और 25 चौके हो गए 100। अब देखिए इसमें 4 का भाग लगा दो, 5 चौका 20 और 7 चौका 28, यानी ये भी कट गया। तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपके पास में 7 या 21, 21 का 1, 5 या 15 और 2 कितना हो गया, 17, यानी आपके पास में आ जाएगा 171। कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। देखो दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी इसने बोला ए बी
20 से 28% अधिक है कौन? ए। बी को मैंने 100 मान लिया, ए से 28% अधिक है तो ये आ गया 128। उसके बाद में बोला ए बी के योग से, यानी ए बी का योग कर दिया, आपके पास में आ गया 228। फिर इसने बोला है 25% कम है, यानी 25% कम कर दिया, यानी 25/100। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको 25 के बाद से काट दिया, 25 या 75, 25 चौका 100, इसको आपने काटा तो आपके पास में आ गया 57 का इंटू कर दिया आपने 3 से, तो आपके पास में आ गया 171 आ गया। तो दोस्तों जिस विद्यार्थी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो कल की क्लास ज़रूर देखें, ताकि उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके पास में अधिक, कम, फेल, पास, हार, जीत, इस प्रकार की कोई कंडीशन दी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो अंतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंतर की बात कर रहा है। तो आपको ये कह रहा है ए से कितने % अधिक है कौन? सी। इसका मतलब ए और सी का, यानी ए ये पड़ा है और सी मेरे पास ये पड़ा है, इन दोनों का अंतर देखो आप, इन दोनों का क्या देखो? अंतर देखो। यानी आप क्या करो, 171 में से 128 घटा दोगे, यानी कि इस आप सपोज करो इसके नीचे लिखा हुआ 128, इधर से ले ली, यहाँ जाए 11 में से 8 जाएंगे, आपके पास में आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। यहाँ रह जाएगा 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको कल ये भी बताया था, जिस संख्या के साथ में का या से रहता है वो संख्या हमेशा क्या आएगी? बटे में आएगी। यानी कि अगर अपने पास में कोई भी संख्या दे रखी हो, जिस संख्या के साथ में का या से लग जाता है, इसका मतलब वो संख्या कहाँ आती है? बटे में आती है। इसका मतलब ये ए से, क्या बोला मैंने दोस्तों? ए से किसके साथ में लगा हुआ है? ए के साथ में, यानी ए का मान कितना है? 128, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों ये एक फिक्स नहीं कट रहा है। चलो मैं आपको एक इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं दोस्तों? ऑप्शन भी दे रहा हूं, यानी कि मैं आपको ऑप्शन में ये दे देता हूं 33.6%। मैंने ऑप्शन के अंदर आपको ये दे दिया 33.6%, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा बनाना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 43%। तीसरा आ जाएगा आपके पास में 32%, और चौथा ऑप्शन आपको मैं ये दे देता हूँ 32.2%। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में ऑप्शन दे रखा है, अपने एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएंगे तो ये अपने पास में जो वैल्यू दे रखी है इसको कट नहीं रहा है थोड़ा। ठीक है, तो पॉइंटों में आएगा तो अपने थोड़ा ऑप्शन में देखते हैं कि ये किस प्रकार के है। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं इससे 3 से गुना करूँ, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी मेरे पास में मिल रहा है 129। कितना मिल रहा है? 129 मिल रहा है। अगर मेरे यहाँ पर 129 होता तो ये पूरा भाग चला जाता, इसका मतलब आ जाता 1/3, और 1/3 की फ्रैक्शन 1/3 किसकी वैल्यू होती है? 33 सही 1/3%। क्या होता है दोस्तों? 33 सही 1/3% होता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? ये हो सकता है, यानी 33.6। तो आपके पास में थोड़ा ऑप्शन दिए हो, सवाल पेपर के अंदर ऑप्शन तो आते ही हैं, तो आप थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, अगर मेरे पास में 129 होता तो दोस्तों ये 100/3 आ जाता। 100/3 का मतलब 33 से 1/3 आ जाता। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एक संख्या कम दे रखी है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 33.6 ये पड़ा। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलो दोस्तों, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं इसी टाइप का, अपने वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन दे रखा हूं, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, और आप थोड़ा करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ में। यानी कि मैं आपको यहाँ मैंने इस बार क्या लिख दिया, यहाँ 28 था ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया 25। क्या लिख दिया दोस्तों? 25 लिख दिया। और यहाँ अपने क्या कर देते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ 65 कर दिया। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कीजिए। अगर जो पहले वाले क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने इसके जैसा एक और करेंगे, फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने एक और करेंगे, अपने अभ्यास करते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले किया वैसे करते जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC दे रखा है। क्या दे रखा है? ABC दे रखा है। तो अपन क्या करेगा इसमें, सबसे पहले क्या लिखेगा? A, B और C। अब अपने प्रश्न के अनुसार इसको चलते चलो। मैंने इसने बोला है B से 25% अधिक है कौन? A है। यानी जितना भी B है उससे 25% अधिक है कौन है? अधिक B है।
सॉरी ए है, इसका मतलब बी को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100 मान लिया। बी से 25% अधिक है कौन, ए। इसका मतलब ए आपके पास में कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 125। द्वार से और देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये लिखा, इसने लिखा है ए बी से 25% अधिक है, यानी ए बी से 25% अधिक है। बी से, बी को मैंने 100 मान लिया, बी से जितना भी बी है उसका 25% अधिक है कौन, ए। तो ए आपके पास में आ जाएगा 125। फिर उसने बोला है तथा सी ए व बी के योग से, यानी ए बी के योग से आप क्या करो, ए और बी का योग करोगे। तो योग करोगे तो दोस्तों आपके पास में आ जाएगा ये 225। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 225 आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है 65% कम है, इसने बोला है 65% कम है, यानी कि आपके पास में 65% कम करोगे तो आपके पास में दोस्तों कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 35 आ जाएगा। और बटे में प्रतिशत हटा देंगे यानी कि 100, ये आपके पास में निकल के आ जाएगा। देखो जैसे अपने पास में पीछे जो सवाल दे रखा था सेम वैसे का वैसे ही है। मैंने दोस्तों इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर रकम चेंज की है। क्या किया है, रकम चेंज की है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझने में आ जाए। अब देखिए इसको मैं काट रहा हूँ, इसको मैं 25 के बाहर से काटूं तो 25 निम्मे होते हैं आपके पास में 225। कितने होते हैं, 225। और 25 चौके कितने हो गए, 100 हो गए। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ना, ये लो, ठीक है। अब आपके पास में इसको आपने सोल्व करोगे, आगे ये 4 है, आगे किसी में भाग नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, अपने क्या करते हैं 9 5 45, क्या होते हैं 45। 45 का लगा दिया 5, आंसर आ गया आपके पास में 4 9 27। 27 और 4 कितने हो गए, 27 और 3 कितने, 30 31, यानी कि आपके पास में आ गया 315। और बटे में क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्तों, 4 पड़ा है। अब देखिए इसमें इसका 315 के अंदर 4 का भाग तो पूरा पूरा जा नहीं रहा है। अगर मैं इसको इसमें भाग लगाऊं तो ये संख्या पॉइंटों में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पॉइंटों में आ जाएगी। और पॉइंटों में अपने पास में संख्या थोड़ी टफ पड़ जाती है, इसलिए आपको इसको सीधा ऐसे कैसे ही पढ़ा रहने दो। इसका मतलब ए का तो मान है आपके पास 125, बी का मान 100 और सी का मान क्या 315 बटे में 4 है। दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने क्या किया अभी तक, इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो आपके पास में आ जाए 315 बटे में 4 आ गया। क्या आ गया, 315 बटे में 4 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे ये दे रखा है ए सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कम अधिक की बात करें तो अपने अंतर देखेंगे। इसका मतलब अपने ए और सी का अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, ए और सी का डिफरेंस देखेंगे। इसका मतलब आप क्या करोगे, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, अपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। क्या करना है, अंतर देखना है। तो कोई बात नहीं, ये इसमें से ये घटा दोगे, जो भी बचेगा अपने पास में अंतर आ जाएगा। यानी कि मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने साफ कर देंगे। मैंने क्या कर दिया 125। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर देखना है, ठीक है। अगर मेरे पास में ये भिन्न वाली संख्या ना होती, सीधी सीधी होती, तो मैं घटा के वो अंतर लिख देता। अब आपके पास में इस प्रकार भिन्न वाली संख्या दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने इसमें घटा देंगे। मैं इसका एलसीएम लूंगा तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 का इंटू अगर आपसे आप करोगे 125 साथ में तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 आ जाएगा। यानी कि आपके पास में क्या मिलेगा, 500। क्या मिलेगा, 500। ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी सीधा सीधा कितना आ जाएगा 315। अब आप इसमें से घटाओगे, क्या करोगे दोस्तों, घटाओगे, यानी कि 500 में से 300 जाएगा, यानी 200, 200 में फिर 15 घटा दो, यानी 185 बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी मजबूत हो जाए, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें घटा दूं तो मेरे पास में दोस्तों कितना मिल जाएगा, 185 बटे में 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 185 बटे में 4 आ जाएगा। यानी कि मैंने इसका और इसका अंतर निकाल लिया, यानी कितना आ गया 185 बटे में कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास में अंतर अपने क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ऊपर मैंने क्या रख दिया 185 और बटे में क्या है, 4 है। अब देखिए आपके पास में ए से किसके साथ में लगा हुआ, ए के साथ में, यानी कि ए की जो मान है वो कहाँ आएगा, इसके बटे में आ गया। यानी कि ए का मान कितना है, 125 है। तो आपके पास में यहाँ क्या लगा दोगे 25, और आपको क्या करना है, परसेंट ज्ञात करना है। और गुना किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। क्या कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे। अब इसको काट दो, कितना आ गया, 25 चौका 100 आ गया, और 25 पांजे ये आ गया, 25 चौका 100, 25 पांजे 125, ये 4 से 4 कट जाएगा। यानी दोस्तों आपके पास में आ जाएगा,
ये अंक है 185 और ये पड़ा है आपके पास में 5 पड़ा है, ठीक है। तो इसको भी काट दोगे तो आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 सता 35, यानी दोस्तों आपके पास में आ जाएगा 37%। कितना आ जाएगा? 37%। ये जो आएगा वो आपका पास में क्या होगा? आंसर होगा। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आपको क्या करने हैं, ठीक है। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको इसका जो अंतर निकालोगे ना, यानी इसमें से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ रख दिया ऊपर और सेक इसके साथ में ए का यहाँ रख दिया और प्लस माइनस जो भी आप करोगे तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 37% आ जाएगा। तो अब देखिए आगे अपने 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। देखिए आगे क्वेश्चन, देखो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसा कोई प्रतिशत में कोई भी सवाल नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं करवाया है। और आपके पास में घर पर कोई भी बुक होगी, मैं ये नहीं कहता कि आप ये बुक ले आओ, चाहे मुथुरिया के ले आओ, चाहे RS अग्रवाल की ले आओ, लक्ष्य की, सिकवाल की, बहुत सारी किरण जो बुक आती है SSC की वो ले आओ, कोई भी बुक उठा के देख लेना। जब अपना परसेंटेज अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए, ठीक है। तो आप कोई भी बुक लेके बैठ जाना, उसमें से क्वेश्चन सोल्व करते रहना, आप प्रैक्टिस करते रहना। देखो मैं आपको परसेंटेज के अंदर ऐसा कोई भी एग्जाम हो चाहे उसके अंदर आपका प्रतिशत का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब चलो अपने एक और क्वेश्चन नया बनाते हैं। मैं आपको ये दे दूं, यानी मैंने लिख दिया किसी संख्या, या आप ऐसे करो, किसी संख्या में किसी संख्या का, या आप लिख दो किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए, ये है घड़ी है, ठीक है। हिंदी में आज थोड़ा तंग है मेरा, ठीक है। यानी किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है, संख्या होगी। तो दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको ये बोला है किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? आपको क्वेश्चन तो मेरा समझ में आ गया होगा। मैंने ये बोला है 20% किसी संख्या में से, आपके पास में पता नहीं है वो संख्या क्या है, पर किसी संख्या में से 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? ये मेरा आपके पास में सवाल है। अब देखिए मैंने क्या बोला है यहाँ पर, किसी संख्या के 20 में से 20 घटाया जाए, यानी 20% में से 20 घटाया जाए। जब आपके पास में कोई भी संख्या नहीं दे रखी है तो अपने हिसाब से आप x मानो, 100 मानो, कुछ भी मान लिया। यानी मैंने क्या मान लिया, वो संख्या मान लेता हूँ x है। क्या दोस्तों? x है। बहुत ही ध्यान से आप देखना, आपके पास इस प्रकार की ट्रिकें बनी होती है। आप कोई भी बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी बुकें उसमें ट्रिकें हैं, x² बटे में 2 और फिर आप 20 की स्क्वायर करोगे तो 400 में 2 का भाग लगाओगे, 2 सेंस पर आ जाएगा। दोस्तों वो अब अगर मैं ये क्वेश्चन दे दिया तो आपकी ट्रिक लग जाएगी। अगर यहाँ पर मैं 20 की जगह 30 कर दूं या कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे दूं तो वो ट्रिक दोस्तों आपकी फेल हो जाएगी। इसलिए अपने ट्रिकों पर विश्वास नहीं करना है, आपको एक रियल ज्ञान है वही पेपर में काम आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे गलत ना हो। तो आपके पास में ये बोला है किसी संख्या के 20% में से, यानी मेरे पास में पता नहीं है किसी संख्या के, यानी कि पता नहीं है तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। 20% यानी प्रतिशत का निशान हटाऊंगा, बटे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। देखो दोस्तों ये कैसे है, मैं आपको ये कह दूं, आपके पास से वो संख्या x मान लिया, x का 20%, आप क्या कहोगे ऐसे, x का 20 बटे में 100 ऐसे करोगे ना। तो ये मैंने लिख दिया, ये आ गया आपके पास है। अब ये कह रहा है इसमें से
20% में से 20 घटाया जाए, तो कोई बात नहीं, इसने 20 घटाने की बात किया दोस्तों, मैं यहाँ 20 घटा दिया, फिर कह रहे हैं आपको 20 प्राप्त होता है, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। अब देखिए आपके पास में बोला है वो संख्या क्या है, यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास में। ये देखो दोस्तों माइनस का इधर लेके जाऊं किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, यानी कि x इंटू 20 बटे में क्या है 100 और इक्वल में क्या आ गया आपके पास में 40 आ गया। ये आपके पास में कितना आ गया 2 आ गया, तो इसके साथ में इसका गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो दोस्तों वो संख्या कितनी है 200 है, 100 है, कितनी है सॉरी 200 है, वो संख्या आपके पास में कितनी निकल के आ जाएगी 200 आ जाएगी। तो अब आपके पास में देखिए जिस विद्यार्थी को कोई भी मेरे दोस्त को अगर ये x मान के करने में कोई भी दिक्कत होती है, जो जिस बच्चे के पास मैथ सब्जेक्ट रहा है तो वो तो इसको बहुत इजीली से कर लेगा। अब जिस बच्चे के साथ में जिस बच्चे के पास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या करता है x से थोड़ा घबराता है, कोई भी क्वेश्चन में x नहीं मानता है, तो मैं आपको बगैर x भी बता देता हूं कि बगैर x अपने मानने भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, जैसे ये बोला है आपके पास में 20% में से, यानी कि 20% में से 20 घटा दिया, ये लो दोस्तों मैंने क्या कर दिया, इसने बोला है 20% में से 20 घटाया जाए तो आपको 20 प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने लिख दिया 20% में से 20 घटा दिया, बराबर में लिख दिया 20, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 20% बराबर आपके पास में कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। 20% 40 के बराबर है, तो दोस्तों 1% कितने किसके बराबर आ जाएगा 1% आपके बराबर आ जाएगा। 20 बटे में क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 यानी कि 2 के बराबर है, 1% 2 के बराबर है, तो आपके पास में 100% होते हैं, यानी 100 का इंटू 200 करोगे तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास में इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस प्रकार इसको सोल्व करोगे। हाँ हो सकता है कि मेरा कराने का जो मेथड है थोड़ा डीपली हो, मैं सवाल को बड़ा करवाता हूं, परंतु दोस्तों वास्तविक चीज यही है, पेपर में आपको यही काम आएगा। ट्रिक आप कितने याद करोगे पेपर में भूल जाओगे, कौन सी ट्रिक कहाँ यूज करनी है। ट्रिक में देखो दोस्तों क्या होता है, एक जैसे सवालों में ट्रिक लगती है, थोड़ा सा सवाल चेंज कर दे उसके अंदर ट्रिक है नहीं लगेगी। तो अब जैसे मैं इसी सवाल को अगर मैं ये करूं, यानी कि इस सवाल को मैं अगर चेंज करना चाहूं तो मैं, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब इस सवाल के अंदर आप वो अपनी जो बुकों के अंदर आप ट्रिक पढ़ते हैं वो ट्रिक लगा के देखना, आपका सवाल नहीं होगा। देखिएगा मैं ये लिख दूं, किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लो, किसी संख्या के 16/2/3% में से 10 घटाया जाए, 10 घटाया जाए। किसी संख्या के 16/2/3% में से 10 घटाया जाए तो 26 प्राप्त होता है। 26 प्राप्त होता है संख्या होगी। दोस्तों मैंने क्या लिखा देखिएगा, किसी संख्या के 16/2/3% में से 10 घटाया जाए तो 26 प्राप्त होता है तो संख्या होगी। तो इसके अंदर जो आप x² बटे में 2 वाली ट्रिक आपने रट रखी है वो इसके अंदर काम नहीं आएगी, वो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। अब अपने जैसे पहले मैंने किया था, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग ही इसको करोगे तो ये आपके पास में ये सवाल हो पाएगा। दोस्तों एक सेकंड को, अब देखिए
मैंने क्या कर दिया, यानी कि 16/2/3% में से 10 घटाया जाए तो 26 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे मैंने किया था सेम वैसे वैसे आप करते जाओ। यानी सबसे पहले मैंने x मान लिया था किसी संख्या, यानी कि मेरे को वो संख्या पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। यानी यहाँ लिख दो x का 16/2/3% में से क्या घटाया जाए, 10 घटा दिया, यानी 10 इसमें कम कर दिया तो आपको क्या प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से अपने x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी ये इधर माइनस की संख्या होती है, इधर आके प्लस की हो जाती है, और इधर आपके पास में प्लस की है तो उधर जाके आपकी संख्या माइनस की हो जाती है, तो ये माइनस के उधर जाके प्लस की हो जाएगी। ये मैंने वैसे वैसे लिख दिया 16/2/3%। अब देखिए आपके पास में ये इधर जाके इसके जुड़ जाएगी तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास में 16/2/3% की आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। इसको देखते ही आपके दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए 1/6 की। हाँ जी सर, हम जानते हैं कि 16/2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है, 1/6 होती है। तो आप इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, 1/6, यानी कि x इंटू इसके स्थान पर आ जाएगा 1/6 बराबर में चल रहा है 36। ये इधर क्या है, भाग में ना, इधर जाके गुना में, यानी कि आपके पास में तो ये आ जाएगा x बराबर ये गुना हो जाएगा, यानी 6 इंटू में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 यानी कि 36, यानी असला आ गई 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 21, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास में ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपके पास में निकल के आ जाएगा 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको ध्यान नहीं है तो भी आप इस सवाल को बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एक और टाइप बता देता हूं कि देखिए, अब आपके पास में इसने बोला है किसी संख्या का, अब देखिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, 16/2/3% में से क्या घटा दिए जाए, 10 घटा दिए जाए, आपके पास में क्या मिलता है, 26 मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, 26 मिलता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, 26 मिलता है। अब देखिए यहां से फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो ये देखो इसके साथ में इसका इंटू कर दिया, 16 3 48, 2 कितना हो गया, 50। क्या हो गया, 50/3%, और ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास में 1% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ देखो ये भाग में है, सॉरी गुना में, ये क्या है, गुना में है। जैसे ये जाएगा भाग में आ जाएगा और गुना में करो रकम पलटी खा जाएगी, यानी 3 ऊपर आ जाएगा, 50 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी आपके पास में आ जाएगा 36, ये आ जाएगा ऊपर, यानी 3 ऊपर आ जाएगा और 50 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू ये है, और टोटल परसेंट होते हैं 100। क्या होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं। अगर एक ही ये 100 का निकालूंगा तो 100 से गुना कर दूंगा, यानी आपके पास में आ जाएगा 36 इंटू में 3 और बटे में क्या है 50, और इंटू क्या करूंगा, 100 से करूंगा। क्या करूंगा, 100 से कर दिया, 50 दूना कितना हो गया 100, और ये आ जाएगा 36 और 3 दूना कितना हो गया 6, और आपके पास में ये सवाल सीधा यहाँ आ जाएगा, और गुना कर दिया था आपके पास में आ गया था 216 आ गया था। क्या आ गया था दोस्तों, अगर यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ 216 आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार के आपको क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आएगा तो आप, मेरे को लगता है कि जरूर आप उसको सोल्व कर ही दोगे। ठीक है, तो आगे अपने इसके कोई और टाइप देख लेते हैं। तो देखो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, मेरे को लगता है कि ये तो आप सभी कर ही दोगे। हाँ, एक आपको और बता देता हूँ कि दोस्तों जो आपने रीट लेवल सेकंड के हैं तो वो अगर कोई मैथ साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो एडवांस मैथ करना चाहता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको क्या करा दूंगा, एडवांस मैथ करवा दूंगा। अगर आप में से रीट वाले नहीं हैं तो अपने जो पटवार ये
वैकेंसी आई हुई है ना वनरक्षक, वनपाल, या अपने पास में और डी ग्रुप ये है, तो उनके अंदर ये अर्थमेटिक चलने को। अगर ज़्यादा स्टूडेंट में रीट वाले अगर विद्यार्थी ज़्यादा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के अंदर आपका कोई भी एक टॉपिक उठा के मेरे को दे देना एडवांस मैथ का, और मैं आपको वो करवा दूंगा, ठीक है। और अर्थमेटिक आपको राजेंद्र जी सर करवा रहे हैं, 10 बजे डेली लाइव आ रहे हैं, तो मैं एडवांस मैथ करवा दूंगा। तो आप बता देना कमेंट के अंदर कि सर हम रीट वाले इतने हैं तो आप करवा दो, तो ज़रूर करवा देंगे जी। हाँ जी, आगे देखिए, अगर मैं आपको ये दे दूं दोस्तों, मैंने दे दिया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या से गुणा करने की बजाय भाग दे दिया। क्या दे दिया? भाग दे दिया या भाग लगा दिया, ठीक है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या से गुणा करने की बजाय क्या लगा दिया? भाग लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बना नहीं अभी तक आप। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या 5 से, सॉरी यहां लिख दो 5, किसी संख्या ये 5 से गुणा करने की बजाय भाग लगा दिया, तो बताओ आपके पास में पहला क्वेश्चन ये रहेगा, प्राप्त उत्तर लिख दो। प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना या कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों मेरे पास में ये आ गया कि प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए अपने पास में इसी प्रकार में अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, सही उत्तर प्राप्त उत्तर का कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे पास में ये दिया था, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या, यानी कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या 5 से गुणा करने की बजाय 5 का भाग लगा दिया। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन ये है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना प्रतिशत है अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि आपके पास में किसी संख्या बोला है, तो आपको अगर आपके पास में एक कोई कमजोर विद्यार्थी होगा, उसने क्या किया, उसको ये बोला था कि किसी संख्या से 5 से गुणा करो, उसने गुणा की बजाय क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। तो आपके पास में देखो, सबसे पहले मैं बना लेता हूं, यानी कि मैं ये मान लेता, ये मेरे पास में माना की संख्या है। क्या है? संख्या मान ली। अब उस विद्यार्थी को क्या करना था कि 5 से गुणा करना था। मान लिया मेरे पास में संख्या 100 थी, मैंने मान लिया अपनी तरफ से, यानी कि आपके पास में 100 थी, और अब इसको 5 से गुणा करना था, यानी उसको क्या करना था? गुणा करना था। किससे गुणा करना था? इस 5 से करना था। अगर गुणा करता तो उसको क्या मिलता? 500 मिलता। ये तो आपका क्या है? सही उत्तर है दोस्तों। क्या है? देख, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं, ठीक है, यहां फिर क्वेश्चन आ जाएंगे अपने। यहां लिख देता हूं दोस्तों, मैंने लिख दिया, वो अपने संख्या क्या मान ली? 100 मान ली दोस्तों। क्या मान ली? वो संख्या इसने बोला किसी संख्या, मैंने 100 मान ली। 5 से गुणा करने की बजाय उसने भाग लगा दिया, यानी उसको ये बोला था कि इस संख्या से 5 से क्या करना है? गुणा करना है। यानी गुणा करता तो वो कितना निकालता? 500। ये तो आपके पास में सही है। क्या है? सही है। 5 से गुणा करने की बजाय, यानी इसको गुणा करना था, उसने क्या कर दिया? 5 का दोस्तों भाग लगा दिया। 5 का क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। 100 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 20 निकाल दिया। ये आपके पास में क्या है? गलत उत्तर है। ये क्या है? गलत उत्तर है। अब दोस्तों सवाल के अंदर देखिए, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं।
तो इसने ये बोला प्राप्त उत्तर, यानी जो मेरे को प्राप्त उत्तर क्या हुआ है, ये हुआ है 20 प्राप्त हुआ है, यानी कि प्राप्त उत्तर यानी 20। सही उत्तर का किसके साथ में लगा हुआ है, इस सही उत्तर के साथ में। तो ये दोस्तों कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। और प्रतिशत ज्ञात करना तो क्या लगाऊंगा, 100 से इंटू कर दूंगा। तो इसको काट दिया, ये 2 0 से 2 0 और 5 का कितना आ गया, 100 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 5 का 100, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4%। अब आपके पास में दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, सही उत्तर प्राप्त उत्तर के कितने प्रतिशत अधिक है। देखो इसने बोला सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों अधिक की बात कर रहा है, कम अधिक की बात करते हैं तो अपने डिफरेंस देखते हैं। तो दोस्तों इस 500 और 120 के अंदर अंतर देखोगे कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480, यानी यहां लिख दोगे 480। अब देखिए आपके पास में बटे में क्या आएगा, इसने बोला है सही उत्तर का, प्राप्त उत्तर का, इसने बोला प्राप्त उत्तर का, प्राप्त उत्तर मेरे पास में ये हुआ है 20 हुआ है। तो यहां लगा दोगे 20 और इंटू में आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको आपने काट दिया, कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, इसको काट दिया 5, यानी कि आपको 180 के साथ में 5 का गुणा करोगे ना, तो दोस्तों आपके पास में कितना मिलेगा, यहां लिख देते हैं, यह आ जाएगा 0, 8 5 40, 40 का 0 और 5 का 20 और 4 कितना हो गया, 2400, यानी आपके पास में दोस्तों आ जाएगा 2400% निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास में, अगर आपके पास में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर लेना। समझ गए होंगे दोस्तों। देखो मैं जरूरी नहीं है कि यार इसको 100 ही मानूं, आप कुछ भी मानो, अपने मन से कुछ भी मान लो। यानी आप, मैं 100 ना माना, मैंने क्या मान लिया दोस्तों, 5 मान लिया। ये लो आपको 5 मान के भी करवा देता हूं इसको। मैंने 5 मान लिया, कुछ भी मान लो, 5 मानो, 10 मानो, 15 मानो, ऐसी कोई संख्या माना जिसके अंदर 5 के डिवाइड हो जाए, ताकि आपको इसके अंदर दिक्कत ना आए, पॉइंटों में ना चला जाए। ठीक है, अगर आप मान लिया वो संख्या मैंने 5 मान ली दोस्तों, क्या मान ली, 5 मान ली, तो आपका क्वेश्चन 5 से क्या करना था, उसको गुना करना था, 5 से गुना करना था, यानी उसको 25 निकालना था। ये आपका क्या है, राइट की आंसर है। और उसने 5 का क्या लगा दिया, बा लगा दिया। ये 1 निकाला था, वो क्या है, गलत है, गलत है। अब आपके क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में ये दे रखा था, यहीं कर देता हूं दोस्तों, पहले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, प्राप्त उत्तर कितना है, 1, सही उत्तर का किसके, 25, ये बट्टा में आ जाएगा। और इंटू किससे करूंगा, 100 से। 25 का कितना होते हैं, 100, यानी 4%। दोस्तों आया नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन और देखिए, सही उत्तर प्राप्त उत्तर कितने प्रतिशत अधिक है, कम अधिक की बात करो। 25 और 1 के अंदर अंतर कितने का, 24 का, यानी यहां लिख दोगे 24, बटे में क्या आएगा, प्राप्त उत्तर का कितना है मेरे पास में, 1 है, तो बटे में आएगा 1% के लिए 100, तो गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2400। कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो दोस्तों आप किसी प्रकार का मैथ के अंदर रट्टा मत मारना, आप हर चीज को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर आप हर क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलो अपने 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ये तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखिए चलो 1-2 क्वेश्चन की और ट्राई करने जा रहे हैं अपने। तो मैं क्वेश्चन आपको किस टाइप का दूं, हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप ये करो, वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर कोई मान लो आप 1914 हो जाती है। ये लो क्वेश्चन ये बन गया, वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर
1914 हो जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये लिख दिया कि वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, 1914 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या आपके पास में देखो, जब आपके टोटल आपके पास 100 होता है 100, ठीक है। अगर आपके पास 16% 100 था, मेरे पास में 16% मैंने बढ़ा दिया, यानी मेरे पास में आ गया 116। मैं तो कह रहा हूँ 116 आ गया, और ये क्या कह रहा है 1914, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो दोस्तों, समझ में आया, समझ में आ गया होगा कि आपके पास में मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया, 16% बढ़ाऊंगा तो 116 आ गया। ये क्या कह रहा है, कितना परसेंट प्राप्त होता है, यानी 1914 प्राप्त होता है, यानी 116 किसके बराबर आ जाएगा, 1914 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए, आप अपने 1% का निकाल लेते हैं, यानी कि ये आ गया 1914 बटे में आ गया 116। तो ये दोस्तों मेरे पास में 1% का आ गया। मेरे को टोटल कितने का निकालना है, 100 का निकालना है। तो ये आ जाएगा 100%, यानी कि 1914 बटे में क्या है 116, और इंटू में क्या पड़ा है 100 पड़ा है दोस्तों। तो आप इसको काट दो, कोई भी डायरेक्ट इसके अंदर भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं जा रहा है तो अपने बहुत ही गरीबी से स्टार्ट करेंगे। मैं 2 का भाग लगाने जा रहा हूं, 2 का भाग लगाते लगाते इसको क्या कर लो, छोटी संख्या कर लो। यानी इसके अंदर मैंने 2 का भाग लगा दिया, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, यानी दोस्तों मेरे पास में कितना आ गया 58 आ गया। इसके अंदर भी आप 2 का भाग लगा दो, यानी कि 9 दूना 18, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 7 दूना 14, ठीक है। अब इसमें फिर मैं 2 का भाग लगा दिया, तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18, दोस्तों बोलो कितना आया, 29 आया। यानी कि इसमें फिर 2 का भाग लगा दिया, यानी कितना आ गया 50 आ गया। अब आगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो कोई बात दोस्तों, ये संख्या इससे कट रही होगी शायद। 29 तीय होते हैं 87 होते हैं क्या, 29 तीय होते हैं 87, यानी कि 29 का 3 से गुना करना, 3 से गुना करना, सॉरी 9 तीय 27 और 87, सॉरी ठीक है जी। ये 19 तीय 87, यानी कि आपके पास में 3 आ गया। अब आप क्या करो, 95 में से 87 घटाओगे, क्या घटाओगे 87, 8 आ जाएगा ऊपर से 7, फिर 29 तीया 87, यानी कि 3। अब ये इसको 19, अगर 957 का अगर आप 29 में भाग लगाओगे ना, तो आपके पास में आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, 33 का इंटू 50 से करना है। ये जीरो मैंने वैसे के वैसे लगा ली, 5 तिया 15, 15 का 5, 5 तिया 15, एक आंसर थी 16, यानी दोस्तों आपके पास में उत्तर क्या आ जाएगा 1650 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1650 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था। अब देखिए इसी प्रकार मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे देता हूं। मैंने लिख दिया वह संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर शेम की 140% हो जाती है। तो दोस्तों अब आपके पास में ये दे दिया मैंने, वह संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर शेम की 140% हो जाती है। यानी कि मेरे पास में जो संख्या है वो कितनी है 100 है। कितनी है 100 है। अब आपके पास में शेम की कितनी हो जाती है 140 हो जाती है। यानी दोस्तों आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि अब आपके पास में वह संख्या कौन सी है, यानी कि 216 बढ़ाने पर शेम की इतनी हो जाती है 140 हो जाती है। संख्या टोटल होती है 100। अगर मैंने इसमें 216 बढ़ा दिया
216 मैंने बढ़ाया तो आपके पास परसेंट कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। इस कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास में 40% है ना, वो किसके बराबर है, 216 के बराबर है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ वो क्या कह रहा है, इसने ये बोला है कि अगर अपने किसी संख्या में 216 मैं ऐड कर दूं तो वो सेम की जितनी भी संख्या उसका 140 बढ़ जाएगी, यानी वो संख्या 100% होती है, इसमें कितनी बढ़ गई, इसमें बढ़ गई 40%, और मैंने बढ़ाया कितना है, 216, यानी जो 40% है ना वो किसके बराबर में है, 216 के बराबर में है। तो यहाँ से मैं 1% निकाल लूँगा, यानी 1%, अगर मैं यहाँ से 1% निकालूं तो 216 बटे में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे पास में कितना है, 1% है, क्या है, 1% है। टोटल क्या निकालना है, 100, तो ये आ जाएगा 216 बटे में आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा, 40, और टोटल क्या करना है, 100 निकालना है, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे, इसको मैंने काट दिया, तो ये आ जाएगा 5 चौका 20 और 4 चौका 16 और ये 0, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 540। तो दोस्तों आज के लिए अपने इतने सवाल बहुत है, क्योंकि आगे अपने राजेंद्र बहादुर सर की लाइव क्लास आती है तो थोड़ा उनको भी टाइम चाहिए, ठीक है। और एक दो बच्चे हैं जो क्या बताएं आपको, बोलते हैं कि छोटा जासूस सर आ गया, ठोको लाइक और शेयर। तो दोस्तों मैं कोई छोटा जासूस सर नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे कमेंट मत किया करो, बोलते हैं कि छोटा जासूस सर आ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर अध्ययन करते होंगे, ये सवाल जितने भी आप करके देखना, और अपने बाकी जो टाइप है जो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक नमस्कार।